नमस्कार साथियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले एक और महत्वपूर्ण भर्ती कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया था, लेकिन साथियों इस भर्ती में अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद भी साथियों काफी पद खाली रह गए। इस कारण से अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है। जो एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी किया गया है साथियों, उसमें से अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे। साथ ही दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी और दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच के पश्चात साथियों जो चयनित अभ्यर्थी होंगे मेरिट क्रमानुसार उनका रिजल्ट जारी करके रिक्त पदों पर नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी होंगे। तो साथियों, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में कितने अभ्यर्थियों को अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है और इनका दस्तावेज सत्यापन कब से होगा, दस्तावेज सत्यापन तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरवाए जाएंगे, साथ ही दस्तावेज सत्यापन तो किस प्रकार के दस्तावेज, शपथ पत्र और घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, साथियों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के अतिरिक्त रिजल्ट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और भर्ती परीक्षा के लिए विभिन्न व्यवसाय और विषयों का परीक्षा परिणाम 13/6/2025 को जारी किया गया था। साथ ही वर्ता सूची में विभाग द्वारा पूर्व जो विज्ञापित पदों के लगभग 4 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवाई गई थी। लेकिन साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया था उसके पश्चात शेष रहे रिक्त पदों हेतु बोर्ड द्वारा विभाग को प्रदत्त सूची में परिप्रेक्ष्य जिसमें वायरमैन व्यवसाय और विषय में वर्ता सूची के अनुसार विज्ञापित पदों के वर्गवार अतिरिक्त शेष समस्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रतीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जा रहा है। उसके पश्चात पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन तो सूचीबद्ध किया गया है। ये जो सूची जारी की गई साथियों पूर्णतः अस्थायी सूची है। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार वर्ता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। साथियों जो भी अभ्यर्थी सूचीबद्ध किए गए जो अतिरिक्त रिजल्ट में जो अभ्यर्थी पास हुए उन सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिंक ओपन किया गया है जो 19/3/2026 से लेकर 22/3/2026 तक इसका लिंक ओपन रहेगा। तो इस बीच साथियों जो भी अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन किया गया है सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के पश्चात आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। ऑनलाइन स्क्रूटनी आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से साथियों इसका लिंक ओपन कर दिया जाएगा। तो अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से लिंक पर क्लिक करके आप इसका स्क्रूटनी फॉर्म भरें। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के पश्चात साथियों अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। तो दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच कहां और कब होगा, इसलिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन दिनांक 23/3/2026 से लेकर 24/3/2026 को प्रातः 10 बजे से आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। साथियों दस्तावेज सत्यापन आपका प्राविधिक शिक्षा निदेशालय W6 रेजिडेंसी रोड गौरव पथ जोधपुर राजस्थान में होंगे। यानी सभी चयनित अभ्यर्थियों का साथियों दस्तावेज सत्यापन इसका निदेशालय जो जोधपुर में स्थित है वहीं पे दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे साथियों और निर्धारित दिनांक और समय जो दिया गया है उस दिन आपको उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने होंगे। साथियों किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी 23/3/2026 और 24/3/2026 को निर्धारित जो कार्यक्रम रहेगा उसमें किसी कारणवश यदि अनुपस्थित रहता है ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों एक और मौका देते हुए 25/3/2026 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। अन्यथा दोस्तों जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे ऐसे अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी समझ जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन तो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर और साथियों उनकी सूची इस प्रकार नीचे संलग्न है। यहाँ साथियों पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन है तो उपस्थित होते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए उन सभी को आप एक बार जरूर पढ़े। समस्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 की जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसको ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन करना है। विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म के साथ समस्त दस्तावेजों की 2 सेट आपको बनाकर लेकर जाना है। साथ ही जो दस्तावेज सत्यापन के लिए 100 रुपये की रिसिप्ट कटी होगी वह रिसिप्ट भी आपको साथ लेकर जाना है। शैक्षणिक योग्यता आयु जाति मूल निवास चरित्र विशेष योग्यजन विभाग खेल अनुभव। कोई अभ्यर्थी पहले से सेवा में है तो ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो आपको साथ लेकर जाना है। साथ ही अपना आधार कार्ड जिस पर QR कोड अंकित होना चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति आपको संलग्न करनी है। जो इसकी चेकलिस्ट दी गई है उस चेकलिस्ट के अनुसार आपके सारे दस्तावेज क्रम व्यवस्थित करके आपको संलग्न करने होंगे। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के साथियों किसी कारणवश कोई ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाता है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप साथियों ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। उसके लिए ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करें। 100 रुपये का किसी भी पोस्ट ऑर्डर से आप साथियों पोस्ट ऑर्डर आपको लेना होगा जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनेगा। और साथियों इस स्क्रूटनी फॉर्म यानी ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ समस्त दस्तावेज आप लगाकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं।
विस्तृत आवेदन से परीक्षा फॉर्म में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्रों और दस्तावेजों के प्रारूप अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश इसमें संलग्न है। तो कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको लगाने होंगे, सभी साथियों इसमें संलग्न किए गए हैं, जो आगे बात करेंगे। साथ ही दस्तावेज सत्यापन में साथियों किसी प्रकार कोई समस्या हो, इससे संबंधित जानकारी चाहे तो यहाँ पर नोडल अधिकारी के नंबर दिए गए हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जो ऊपर साथियों ये बातें बताई गई, इन सभी बिंदुओं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु साथियों आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने उसके बारे में बताया गया है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें और सभी साथियों इसमें बताए गए अनुसार आपको अपने दस्तावेज तैयार करके दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। तो साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे, सबसे पहले आपके शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, संपूर्ण अंक तालिकाएं, वर्गवार, सेमेस्टरवार और उसका डिप्लोमा या डिग्री है साथियों वह आपको लगाना होगा। उसके पश्चात अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव के विवरण का आपको साथियों अनुभव से संबंधित जो सर्टिफिकेट मांगा गया है उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट सहित आपको समस्त दस्तावेज लगाने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव अवधि में नियमित, अंशकालिक और स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में कोई शैक्षणिक तकनीकी योग्यता अर्जित की है उसका विवरण आपको देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधिनियम सेवा नियम 1975 में उल्लेखित नियमानुसार किसी तकनीकी पद या किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में किसी अध्ययन पद पर आप मान्यता प्राप्त अध्यापन प्रशिक्षण संस्था से जारी किया हुआ होना चाहिए। साथ ही कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में वांछित योग्यताओं में सक्षम योग्यता अर्जित की गई है। साथ ही जन्म तिथि है तो साथियों आपको सेकेंडरी अंक तालिका या जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। सभी अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी होने का मूल निवास प्रमाण पत्र और अनुसूचित क्षेत्र या टीएसपी क्षेत्र का होने का साथियों विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। जाति प्रमाण पत्र साथियों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु जो 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथि के तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी साथियों ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथि के पश्चात जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करता है तो उसको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि नमूना जो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और इस जो फॉर्मेट दिए गए हैं इसमें दिए गए हैं तो अपनी भाषा में साथियों हस्तलिपि नमूना आपको प्रस्तुत करना होगा। साथ ही विस्तृत आवेदन में अपलोड किए जाने वाले फोटो और आवेदन में अपलोड की गई फोटो दोनों समान होनी चाहिए। अन्य प्रमाण पत्रों की बात करें साथियों विधवा महिलाओं को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पति पत्नी का संबंध की साथियों एक संयुक्त फोटो आईडी आपको लगानी होगी। इसी प्रकार साथियों परित्यक्ता महिलाओं को सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही कोई पति पत्नी की संयुक्त आईडी हो तो साथियों वो प्रस्तुत करे और पुनर्विवाह किए जाने या न किए जाने के संबंध में 100 हस्ताक्षरी घोषणा पत्र आपको देना होगा। निःशक्ता यानी दिव्यांगजन अभ्यर्थी को 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल प्रमाण पत्र, साथ ही भूतपूर्व सैनिकों का सेवानिवृत्ति आदेश और अलग अलग राजपत्र अधिकारियों से जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। साथ ही अंतिम शैक्षणिक संस्था से जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। हस्तलिपि साथियों इसमें जो प्रारूप दिया गया है वह उस प्रारूप में आपको हस्तलिपि नमूना प्रस्तुत करना होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश में अपनी हैंडराइटिंग जो दिए गए शब्दों को आपको लिखना है। शपथ पत्र साथियों नोटरी सत्यापित दस्तावेज स्वयं द्वारा जांचकर अपलोड किए गए सामान्य घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को देना है। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनने वाला है। विवाह होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आपको संलग्न करनी होगी। अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन करें और कहीं भी नाम, वर्तनी, स्पेस आदि में अंतर है तो साथियों आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी पात्रता की जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परीक्षा प्रपत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियों और स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो साथ जरूर लेकर जावे। अभ्यर्थी को उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए स्क्रूटनी फॉर्म के साथ समस्त दस्तावेज आपको संलग्न करने और मूल दस्तावेज आपको व्यक्त्यांश कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करने हैं। यानी सभी साथियों सभी दस्तावेज ओरिजिनल और उनकी फोटो प्रतियां 2 सेट में आपको साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक और समय पर अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। दस्तावेज सत्यापन तो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेजों के अतिरिक्त प्रस्तुत अन्य किसी भी दस्तावेज को कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के संदर्भ में योग्यता और अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखे। अब साथियों दस्तावेज सत्यापन में संलग्न अभ्यर्थियों की सूची दी गई है। यानी जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया है उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त रिजल्ट में जिन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है उन अभ्यर्थियों की सूची है। तो साथियों आपके रोल नंबर दिए गए, इसमें ट्रेड दिया गया है, जेंडर दिया गया है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, टीएसपी, नॉन टीएसपी। साथ ही दोस्तों डेट दी गई है किस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे और कितने बजे आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो साथियों सभी अभ्यर्थी सबसे पहले अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे। जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की डेट दी गई है उसके पश्चात आपके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं।
जिन भी अभ्यर्थियों को साथियों अतिरिक्त सूची में चयन हुआ, आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच के पश्चात साथियों पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को कैटेगरी वार रिक्त पदों पर साथियों अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा, जो मेरिट क्रमानुसार होगा। तो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के साथियों सभी अभ्यर्थी एक बार अपना रोल नंबर जरूर चेक कर ले। यदि साथियों अतिरिक्त रिजल्ट में आपका नंबर आया तो आप निश्चित ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर के अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। इसमें साथियों अतिरिक्त सूची में 397 अभ्यर्थियों का और चयन किया गया है। इन चयनित अभ्यर्थियों को साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाकर दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे और उसके पश्चात अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। साथियों दस्तावेज सत्यापन है तो ये चेकलिस्ट दी गई है, इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। इसमें साथियों सबसे पहले अभ्यर्थी को अपनी फोटो चस्पा करनी है, नाम लिखना है, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, रोल नंबर, मेल फीमेल और अपनी आयु और मोबाइल नंबर आपको डालना है। साथ ही इसमें जो दस्तावेज बताए गए उसी क्रम से साथियों आपके सारे दस्तावेज आपको इसमें संलग्न करने हैं। ये चेकलिस्ट कैसे बननी है साथियों, चेकलिस्ट बनने के लिए जो इसका पहले दस्तावेज सत्यापन होते हैं उस समय साथियों मैंने बताया था और काफी भर्तियों की मैंने चेकलिस्ट बनने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। चेकलिस्ट भरने में बहुत ही आसानी होगी और आप बहुत ही आसान तरीके से चेकलिस्ट भर के साथियों अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। यदि साथियों चेकलिस्ट आपकी सही भरी हुई है और चेकलिस्ट के अनुसार आपके सारे दस्तावेज क्रम से जमे हुए हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। 2 सेट में साथियों आपको ये पूरा चेकलिस्ट सहित आपके दस्तावेजों का सेट बनाना है और दोनों सेटों में साथियों प्रथम सेट में ओरिजिनल और दूसरे में आपकी फोटो प्रतियां लगेगी। साथ ही दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल, विवाह प्रमाण पत्र आदि साथियों आपकी उनकी फोटोकॉपी लगानी है और सभी ओरिजिनल दस्तावेज आप भी ओरिजिनल दस्तावेज है सभी को साथियों आपको अपने साथ लेकर जाना है। तो साथियों इस प्रकार 2 सेट में आप अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु इस चेकलिस्ट के अनुसार पूरे सेट बना ले, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र है, उनकी प्रारूप क्या है वह इस प्रकार है। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ लगने वाले सभी शपथ पत्र, घोषणा पत्र, प्रारूप यहाँ पर दिए गए हैं साथियों। जो जिस पर सादा कागज पर लिखा हो उसको सादा कागज पर बनाना है, जिसको स्टाम्प पर लिखा हो उसको स्टाम्प पर बनाना है। तो साथियों सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ शपथ पत्र, घोषणा पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। साथ ही नीचे हस्तलिपि नमूना दिया गया है, जिसकी बात अपन साथियों पहले कर रहे थे। तो सभी सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के साथियों दस्तावेज सत्यापन तो सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपके 19/3 से शुरू होंगे जो 22/3 तक रहेंगे, जो आपके एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा। और साथियों उसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन आपके 23/3/2026 से लेकर 24/3/2026 तक 2 दिन रहेगा, जो 10 बजे उपस्थित होना होगा आपको। साथियों 23 और 24 को कोई अभ्यर्थी किसी कारणों से अनुपस्थित रहता है, ऐसे अभ्यर्थियों को 25 तारीख को और मौका दिया गया है। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के साथियों अभ्यर्थियों को ये लिस्ट जरूर शेयर करें, जिससे सभी अभ्यर्थियों की जानकारी मिल सके और अपने दस्तावेज सत्यापन में यदि साथियों उनका नंबर आ रहा है तो दस्तावेज सत्यापन करवाएं। तो साथियों इसी प्रकार राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जिसका आइकन आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में इतना, जल्दी मिलेगा दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।